जीजी में आ जाए, एमजी में आ जाए, बात एक ही है, किस तरीके से वो बता रहा हूँ। देखो, आपके पास ये वैल्यू आ गई, इन्होंने बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया। वही फॉर्मूला है, देखो वही फॉर्मूला ना, क्यू बराबर है डब्ल्यू क्यू इंटू लैम्डा। हमने क्या पढ़ा था इसकी जगह, एल एस इज इक्वल टू डब्ल्यू लैम्डा, डब्ल्यू एस इंटू लैम्डा, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो बेसिकली आपने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास एल क्यू इसका आ चुका है। अब देखो यहाँ तक तो आपको अप्रोक्स ये अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका था। अब आपको पता है, मैं आखिरी में क्या करता हूँ, जनरलाइज करता हूँ। ठीक है, अब हमें जनरलाइज करेंगे यहाँ पे, देखो हम जनरलाइज करेंगे यहाँ पे, आप इसके नीचे करता हूँ मैं थोड़ा सा, हम जनरलाइज करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मॉडल कौन सा है आपको। ठीक है, अगर आपको एम जी एस दिया हुआ है तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सी एस स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना होगा वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। सर्वर आपकी ये वैल्यू होगी, कोई भी नॉर्मल वैल्यू होगी। ठीक है, आप लोग करोगे क्या, सेम तरीके से सेम प्रोसीजर लिख रहा हूँ, सेम प्रोसीजर एस एम एम एस, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर एम एम एस की जगह तमाम टिल डब्ल्यू क्यू। ठीक है, डब्ल्यू क्यू जैसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू क्यू जैसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू क्यू इन एम जी एस हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू क्यू इन एम एम एस मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ ई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास डब्ल्यू क्यू किस में आ जाएगा, एम जी एस में आ जाएगा डब्ल्यू क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने करना क्या है, डब्ल्यू क्यू आ जाएगा, आप क्या निकाल लोगे आराम से, डब्ल्यू एस इन सिस्टम किस में आ जाएगा, एम जी में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाद क्या निकाल लोगे, टोटल लेंथ सिस्टम में निकाल लोगे एम जी। और मैंने आपको इसी सेम फॉर्मूले से आपको निकालना सिखाया, एल क्यू विच एम जी में आ जाएगा। अब देखो अगर जी जी आ जाता है, अगर जी जी आए तो सारी चीजें सेम होनी है। ठीक है, सारी चीजें सेम किस तरीके से होनी है, अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो उसका सवाल नहीं है यार, मैं सवाल कहाँ से कराऊंगा, मिस्क ने भी नहीं दिया और पेपर में भी कभी भी नहीं आया हुआ सवाल ना। लेकिन आप लोग अपने जहन में रखो, अगर सवाल आ जाता है ना तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जब सी ए की जगह आप इजीली 1 पुट कर रहे हो ना, यहाँ पे 1 पुट नहीं होगा, पर सिंपल सा क्या लगेगा, वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, सी ए स्क्वायर बराबर है अराइवल का मीन अपॉन 1 ओवर लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने आपको क्या है, सिंगल सर्वर से समझाया मैंने ना, वो आपको कहा कह रहा था सारे फॉर्मूले मैं किस तरीके से याद करना सिखाऊंगा। वो मैं एक अलग से ना वीडियो बनाऊंगा, वो मैं पब्लिक कर दूंगा वीडियो, देखता हूँ शायद अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसको मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई। देखो एक दफा फाइनल तौर पे दोबारा जनरलाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल पेपर में आया हुआ यार। देखो मैं भी गलत कर, इस दफा भी मैं भी गलत करके आया हूँ, क्योंकि यार पेपर में टाइम बहुत कम होता है और पेपर आप लोगों को पता है कितना बड़ा आता है। ओआर का भी आपको अच्छे से आइडिया था, ये तो फिर भी सिमुलेशन आसान है, लेकिन कह नहीं सकते ना, कोई पेपर टाइम करते हुए टाइम लगता है बहुत ज्यादा। क्या बताया मैंने भाई, देखो एमजी होगा। चलो मैं मिस की पीडीएफ भी दिखाता हूँ, देखो मिस की पीडीएफ में क्या हुआ है। देखो उसमें ना भाई एक अप्रोक्सीमेशन है, उसको छोड़ देना, अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल तो कभी भी नहीं आया ना आएगा। सवाल क्या दिया हुआ है, इंटरवल टाइम हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 10 मिनट्स। मीन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है नहीं, 1/10 ये अब दिया हुआ रेट, मैंने रेट में कन्वर्ट कर दिया इसको। 2 सर्वर है, सर्विस टाइम ऑफ ईच सर्वर हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम क्या आ गया, मैंने मैक्सिमम बताया बी होगा हमेशा, मिनिमम आपका क्या होगा 10 ए होगा। फाइंड द मीन वेट इन क्यू, आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू क्यू निकालना है। आपने क्या निकालना है, मीन नंबर इन क्यू, एल क्यू निकालना है। द मीन वेट इन सिस्टम निकालना है, डब्ल्यू एस निकालना है। मीन नंबर इन द सिस्टम निकालना है, एल एस निकालना है। प्रोपोर्शन और रो निकालना है। ये सब छोड़ दो भाई। अब देखो हम एमजीसी टू सिस्टम है हमारा, ओके। लैम्डा हमें ये दिया हुआ है, ओके। और लैम्डा ये देखो यहाँ पे मैंने म्यू लिख दिया, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये भी नहीं होता यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, अब देखो ये आ गया, अराइवल का 1 आ जाएगा। ठीक है, द मीन टाइम, मीन हम किस तरीके से निकालते हैं, वो इसी तरीके से निकालते हैं, मीन बी प्लस ए ओवर 2। ये करा, मीन आ गया 15। 15 का मतलब क्या है, मीन आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1/15 कर देंगे क्योंकि हमें रेट चाहिए। वेरियंस क्या होता है, वेरियंस का फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर में होता है। 8.33 इसका स्क्वायर आ गया। रो रो किस तरीके से निकालते हैं, ये करना है, ये सवाल ना आप लोग करना है। ठीक है, करना है ताकि प्रैक्टिस हो, पेपर में यही आया हुआ यार एमजीएस, वरना फिर आप लोग गलत करके आ जाओगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ओवर म्यू एस, ठीक है। अब देखो जब ये आ जाता है तो हम क्या निकालते हैं, फिर हम पी नॉट निकालते हैं, ऐसा ही है। देखो ये सारी वो बातें लिखी हुई जीजीसी अप्रोक्सीमेशन, मतलब एम जी को, एम जी एस के सवाल को हम जी जी एस के, जी जी एस या जी जी सी कह लो, अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं। बस ये है, क्योंकि इसका हमें इसका पैटर्न नहीं पता, हमें इसका पैटर्न फॉर्मूला नहीं पता, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, इसलिए ना ये इसको जीजीएस या अप्रोक्सीमेशन से किया जाता है। पी नॉट आपका ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से निकाला है पी नॉट, जैसे हम करके आए। एल क्यू आपने निकाल लेना, उसी तरीके से निकाल लेना, देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, एल क्यू भी आ गया। डब्ल्यू क्यू निकाल लोगे आप, इससे ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू क्यू इन एम एम सी, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, जब एमएमसी में आ जाएगा तो आप एमजीसी में छलांग लगाओगे। यहाँ लिखा हुआ है जीजीसी, ये अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना हम, लेकिन हम जानते हैं हम डब्ल्यू क्यू एमएमसी निकाल रहे हैं ना, एमजीसी निकाले हैं हम, सॉरी। तो आपकी ये वैल्यू आई 9.93 आई, ठीक है। आपने इसको फिर एल क्यू में रखा, एल क्यू आपका देखो आपका आ गया, ये जो डब्ल्यू क्यू है ना, डब्ल्यू क्यू एमजीसी, ये आपका पहला पैरामीटर आ गया, मीन वेट इन द सिस्टम। एल क्यू एमजीसी, एल क्यू एम जी सी, ये आपका आ गया दूसरा पैरामीटर आ गया, ठीक है। और तीसरा पैरामीटर वेट इन सिस्टम आ गया। अब आप डब्ल्यू क्यू कौन सा इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे डब्ल्यू क्यू आप इस्तेमाल करोगे एम जी सी वाला, ठीक है। आपके पास ये आ गया, नंबर सिस्टम आपका आराम से आ जाएगा। भाई आसान क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए बहुत, याद रखनी सारी चीजें। अब आपके जो असाइनमेंट में भी मिस ने अगर करवाया होगा तो उसकी भी आपने साथ में प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने जो सवाल दिखा दिया आपको, हमें तो मिस ने ये करवाया था, सॉल्यूशन एज इट इज कराया था, एज इट इज यही वैल्यूज आ रही थी। कहाँ गया, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही वैल्यू मैं अभी भी देख रहा हूँ, 0.921 लिखा हुआ है, यही वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से होता है जीजीसी अप्रोक्सीमेशन से। यहाँ तक यार आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने इस डिस्कशन को ओके करते हैं, होपफुली आपका पेपर अच्छा हो, या आपको समझ भी आ रही होंगी बातें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यार अपने आप मजीद रिपीटर्स जो हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने का मतलब ये है कि आप उनसे बोलें कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि 4 दिन का गैप है ना, उसमें आपको बहुत फायदा होना है, ये प्रैक्टिस करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। बहरहाल चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।